Hello everyone, welcome to my channel English Talks with Dr. Sumit Kumari Daya. Now we are doing idioms of different colors. मतलब कि different colors के idioms क्या होते हैं along with their meanings and sentences. In the red का मतलब होता है in debt मतलब कि कर्जा होना. When we were in the red, we almost had to sell the house. Once in a blue moon, very rarely कि मतलब कि कभी कभी. We only go out for dinner once in a blue moon. तो कभी कभी कोई काम करना उसको once in a blue moon कहते हैं. Roll out the red carpet. Treat someone like royalty. When relatives come to town, my grandmother rolls out the red carpet. Next is rose-colored glasses. Unrealistic view. कोई ऐसा नज़ारा जो रियलिस्टिक नहीं होता है. For example, Paula imagines Hollywood with rose-colored glasses. तो ये था roll out the red carpet and rose-colored glasses. तो चलिए देखते हैं next idioms. See red. Be very angry मतलब कि बहुत गुस्से में हो जाना. I saw red when that guy grabbed my sister's purse. Tickled pink. Very pleased बहुत खुश हो जाना. My mom was tickled pink when I got first position. तो बहुत खुश हो गई जब मैंने फर्स्ट पोजीशन जो है ली तब. और I saw red when that guy grabbed my sister's purse. Have the blues means be sad or depressed मतलब कि उदास हो जाना, depressed हो जाना. I always have the blues during the winter time. Next is in the dark मतलब कि unaware. Antoine left his wife in the dark about their honeymoon destination until they got to the airport. तो उसने अपनी वाइफ को अनअवेयर ही रखा जब तक वो एयरपोर्ट पर पहुंच नहीं गए कि वो कहाँ पर घूमने जा रहे हैं. तो दैट वाज द टाइप ऑफ सरप्राइज. तो किसी को इन द डार्क रखना, कोई चीज़ ना बताना, दैट इज इन द डार्क. हैव अ ग्रीन थंब या फिर सिर्फ ग्रीन थंब हो तो इसका मतलब होता है बी स्किलफुल इन द गार्डन. कि गार्डनिंग स्किल्स, गार्डन में बहुत ही स्किलफुल होना. गार्डनिंग स्किल्स में यू कैन टेल बाय हर फ्लावर गार्डन दैट शीला हैज़ ए ग्रीन थंब. दैट मीन्स शी हैज़ अ गुड स्किल ऑफ गार्डनिंग. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन. ग्रीन विद एनवी मतलब कि वेरी जेलस बहुत ज़्यादा जलन होना, किसी को देखकर जलना. I am green with envy over Julio's new wardrobe कि मुझे जूलियो की न्यू वार्डरोब देखकर बहुत ज़्यादा जलन हुई. तो ग्रीन विद एनवी का मतलब होता है वेरी जेलस. तो इस तरीके से हम जो है इडियम्स को यूज़ कर बड़ी ऑर्नामेंटल बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज को. नेक्स्ट इज़ द ग्रीन लाइट मतलब कि परमिशन मांगना या परमिट हो जाना किसी चीज़ के लिए. जैसे कि ग्रीन लाइट होती है सिग्नल पर तो हम चल सकते हैं, परमिशन मिल जाती है हमें. सो द बिल्डर्स वर गिवन द ग्रीन लाइट टू बिगिन द टावर. तो मतलब कि बिल्डर्स को परमिशन मिल गई कि वो टावर को बिगिन कर सकते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन को बिगिन कर सकते हैं. तो ग्रीन लाइट का मतलब होता है परमिशन कि कोई चीज़ उसको अलाउ हो जाना. नेक्स्ट देखते हैं ग्रे एरिया. स्पेलिंग ऑफ ग्रे कैन बी GREY एंड GRAY. Meaning is something without a clear rule or answer. सेंटेंस से समझते हैं. Writing personal email in the office is a gray area that needs to be discussed at the next meeting. मतलब कि पर्सनल ईमेल ऑफिस में जो है वो एक ग्रे एरिया की तरह से है जो कि क्लियर नहीं है, वो क्लियर रूल नहीं है. उसको लिख सकते हैं कि नहीं तो अगली मीटिंग में जो एजेंडा होगा वो इसी से रिगार्डिंग होगा, to write personal email in office time or not. So this is gray area, something without a clear rule or answer. Golden opportunity मतलब the perfect chance, किसी चीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट अवसर होना कि हाँ भाई ये तो हमें बिल्कुल इस मौके की तो तलाश ही थी. फॉर एग्जाम्पल द मॉडल्स कॉन्फ्रेंस वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी मी टू सेल माई ब्यूटी प्रोडक्ट्स. तो जो मॉडल्स की कॉन्फ्रेंस थी वो एक मेरे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर थी, बहुत ही परफेक्ट चांस था क्योंकि वहाँ पर मैं अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता था. तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगा द परफेक्ट चांस.
और गोल्डन अपॉर्चुनिटी बहुत रेयरली ही मिलती हैं हमें लाइफ में. सो वी मस्ट टेक देम. वी मस्ट नॉट लूज दीज अपॉर्चुनिटीज़. बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ. आज के दिन हम देख सकते हैं कि ये जैसे कि अंबानी का पोता है तो उसको हम कह सकते हैं ही इज़ बोर्न विद अ सिल्वर स्पून. इसका मतलब होता है कि बोर्न इनटू अ रिच फैमिली, एक अमीर घर में जन्म लेना. निकोज हैजंट वर्कड अ डे इन हर लाइफ. शी वाज बोर्न विद अ स्पून, सिल्वर स्पून इन हर माउथ. तो कीको ने जो है कभी भी जो है काम करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसका जो जन्म है वो बहुत ही ज़्यादा रिच घर में हुआ था. सो बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ का मतलब हो गया बोर्न इनटू अ रिच फैमिली. चलिए देखते हैं नेक्स्ट इडियम. कैच रेड हैंडेड मतलब कैच समवन इन द एक्ट ऑफ किलिंग, किसी को रंगे हाथों पकड़ना. सेंटेंस से देखते हैं इसको. द किड्स वर caught रेड हैंडेड स्टीलिंग चॉकलेट बार्स. स्टील होता है चुराना. तो बच्चों को जो है रंगे हाथों पकड़ लिया गया जब वो चॉकलेट बार्स को चुरा रहे थे, क्योंकि बच्चों की पसंद होती है चॉकलेट तो वो उनको चुरा रहे थे. तो उनको कैच रेड हैंडेड कर लिया गया. नेक्स्ट वन इज़ ब्लैक शीप. द ओड और बैड मेंबर ऑफ द ग्रुप. क्योंकि किसी भी ग्रुप में कोई एक ऐसा इंसान जो अलग ही हो सबसे हटकर या बुरा हो तो उसको ब्लैक शीप कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, माई ओल्डेस्ट ब्रदर वॉज द ब्लैक शीप इन आवर फैमिली. ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल एट 15. कि भाई जो सबसे बड़ा भाई था मेरा वो ब्लैक शीप था हमारे घर में. क्यों? क्योंकि उसने जो है स्कूल को 15 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था, मतलब उसने आगे पढ़ाई नहीं करी, तो इसको कहेंगे ब्लैक शीप. नेक्स्ट इज़ ब्लैक आउट. ब्लैक आउट का मतलब होता है फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना. आई ऑलवेज ब्लैक आउट एट द साइट ऑफ ब्लड. मतलब कि ब्लड को देखकर मैं हमेशा फेंट हो जाती हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इडियम देखते हैं. ब्लैक एंड वाइट का मीनिंग होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बात कर देना. द रूल्स वी गेव द किड्स वर ब्लैक एंड वाइट. नो आंसरिंग द फोन और द डोर. कि आपको जो है क्लियर कट रूल्स बता दिए गए हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरी क्लियरली कि आप जो है कोई भी आंसर नहीं करेंगे फ़ोन का, और या फिर डोर पर जो कोई आता है तो उसको बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे. ब्लैक एंड ब्लू का मतलब है ब्रूस्ड एंड बीटन. किसी को बहुत ज़्यादा खरोचे पहुँचाना और उसकी पिटाई कर देना. वी फाउंड द पुअर गाय ब्लैक एंड ब्लू नियर द ट्रेन ट्रैक्स. मतलब कि ट्रेन ट्रैक के पास हमने जो है एक बेचारे लड़के को देखा जो कि ब्लैक एंड ब्लू हालत में था, मतलब कि उसको बहुत ब्रूस्ड और बीटन किया हुआ था, तो उसको हमने नियर द ट्रेन ट्रैक्स पाया. ब्लैक एंड ब्लू का मतलब है ब्रूस्ड एंड बीटन. चलिए देखते हैं नेक्स्ट इडियम. बीट रेड मतलब कि डार्क रेड. बीट रेड बीट रूट से आप समझ सकते हैं, मतलब कि चुकंदर. यूजुअली टू डिस्क्राइब फेस. डार्क रेड कलर यूजुअली टू डिस्क्राइब फेस. माई सिस्टर्स फेस टर्न्ड बीट रेड व्हेन आई कोट हर सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. देखते हैं नेक्स्ट इडियम. ट्रू कलर्स मतलब रियल सेल्फ, बिल्कुल सच्चाई. सुजैन डजंट शो हर ट्रू कलर्स व्हेन वी हैव गेस्ट्स ओवर. सुजैन जो है वो ट्रू कलर्स नहीं दिखाती है जब हमारे पास गेस्ट्स होते हैं. नेक्स्ट इज वाइट लाई. एन इनोसेंट लाई टू प्रोटेक्ट अनदर पर्सन's फीलिंग्स. वी टोल्ड ग्रैंडमा दैट हर केक वॉज डिलीशियस विच वॉज एक्चुअली अ वाइट लाई. with flying colors with distinction. तो सेंटेंस देखते हैं. I passed my road test with flying colors. तो ये देखिए हमने different types of idioms that are useful for our effective communication and conversation. If we use these idioms in our conversation, then our conversation will be ornamental and beautiful. So thanks for watching the videos. Thank you. Keep watching more videos.